सो वेलकम बैक टू यू ऑल। अभी कल हम लोगों ने एक कथा सुनी थी कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं ना, उसमें हमें बहुत सी नई नई स्टोरी पता लगी और उससे हमने सीखा भी। तो आज शेयर करेंगे हम लोगों ने कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो कल हमने सीखा कि नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एक महिषासुर नाम का राक्षस होता है ना, उसको उसकी माँ मरते समय दे देती है कि भाई तेरे को कोई इंसान नहीं मार सकता, कोई पुरुष नहीं मार सकता। और ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, जानकारी मिलती है कि यार ब्रह्मा जी को पटाया जा सकता है जल्दी से। तो ये क्या करते हैं, कई वर्षों तक तप करते हैं, तपस्या करते हैं, किसकी? ब्रह्मा जी की। और उसके बाद वो प्रसन्न होते, बोलते बोल बेटा तेरे को क्या चाहिए? तो बोलते हैं मेरे को नहीं मरना है, मेरे को मोक्ष चाहिए। बोलते हैं मेरे से पॉसिबल नहीं है भाई, तू कुछ और मांग, मतलब डेथ सबकी होगी जो धरती पे आया है ना। तो बोलते ठीक है, मेरा किसी देवताओं से मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मेरा किसी इंसान से नहीं होना चाहिए, ना किसी जानवर से होना चाहिए, ऐसा वैसा कह के वो कह दिया, ना किसी अस्त्र से होना चाहिए ना। तो बोले ठीक है तथास्तु, वो दे दिए। और बाद में क्या होता है, दिक्कत होने लगती है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े करने लगता है क्योंकि इसके पास पावर आ जाती है, डिवाइन पावर। और इसको पता होता है कि जब मेरा ना कि मैं किसी इंसान से मर सकता हूँ, ना ही किसी पुरुष से मर सकता हूँ, ना ही किसी भगवान से मर सकता हूँ, तो फिर मेरे को डरने क्या है। ये स्वर्ग लोक पहुंच जाता है ना। और स्वर्ग लोक पे बहुत उथल पुथल करता है, सारे देवताओं की वाट लगाता है, वो लोगों को स्वर्ग छोड़ना पड़ता है और वो खुद जाके वहाँ पे राज करता है। और जैसे ही वो राज करना चालू करता है स्वर्ग पे, तो क्या होते हैं, हमारे उस स्वर्ग लोक का जो इम्फेक्ट रहता है वो पृथ्वी लोक पे भी पड़ता है। और पृथ्वी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, मतलब कभी ज़्यादा बाढ़ हो जाते थे तो कभी सूखे पड़ते थे, मतलब जानवरों से लेकर इंसानों तक सबको प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी दिक्कत होने लगी, लोग मंदिरों में जा रहे थे, मस्जिदों में जा रहे थे, उपकार कर रहे थे भगवान से, बट भगवान सुन तो रहे थे लेकिन वो भी व्यवस्थित कुछ कर नहीं पा रहे थे, है ना। तो क्या हुआ, फिर आवाज़ तो जा रही थी इनके तक। एक दिन सभी देवताएं जंगल में एक जगह पे बैठे और इनका डिस्कशन हुआ कि भाई कैसे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजा जाए। तो पता लगा कि यार उसको ऐसा मिला हुआ है आशीर्वाद कि वो किसी भगवान से नहीं मर सकता, किसी देवता से नहीं मर सकता। ब्रह्मा जी एक्चुअली बताते कि यार मैंने ही वरदान दे रखा था ऐसा। तो ये बोलते फिर कैसे हो सकता है। तो इन्होंने बोला माँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर माँ दुर्गा प्रकट होती है उनकी पावर से, उनकी शक्ति से। और क्या होता है, फिर बोलती है कि ठीक है भाई गलती तो होती है, कोई से नॉर्मल है, गलती कोई भी कर सकता है, बट कोई बात नहीं, उससे हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मैं हेल्प करूँगी। अब उसके बाद क्या जाती है, क्योंकि इनका स्वरूप इतना रहता है और बहुत सारे सब लोगों ने अपनी अपनी औजार जो रहता है देते हैं इनको, इनके पास ऑलरेडी शक्ति रहती है, बट जैसे इन लोगों का और भी देवताओं का हथियार इनके पास जाता है वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है ना। और इनका तेज स्वरूप और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और ज़्यादा शाइनिंग आने लगती है इनके पे। तो ये जब जाती युद्ध के लिए तो महिषासुर देखता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है कि मेरे को शादी करना है। बोलती है भाई तेरे को शादी करना है तो मेरे से युद्ध में पहले जीतना पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है डन है। तो वो सोचता है कि यार औरत है, इसको हराने में कितना टाइम लगेगा, बट वो सबका वाट लगाती है, महिषासुर की डेथ करती हैं। वही 9 दिन लगा रहता है और 10 दिन और 9 रातें लगी रहती है और उसकी डेथ हो जाती है फाइनली। इसलिए हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, यही बात पता लगा ना। फिर हमें दुर्गा माँ समझाती है कि भाई हमें ऐसे ऐसे रहना चाहिए, और उसके बाद वो खत्म हो गई थी कथा, यही बात थी ना। तो उस कथा से हमने क्या क्या सीखा आज वो सीखेंगे, ठीक है। जो आज के आज इम्प्लीमेंट करें नवरात्रि से अगली नवरात्रि तक देख लेना, 360 डिग्री चेंज नहीं हो गया तो फिर नाम बदल लेना, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सो लेट गेट स्टार्टेड विद पॉइंट नंबर 1 एंड दैट इज कनेक्ट विद डिवाइन पावर। आपको भी कुछ चाहिए ऐसा लाइफ में तो आपको पहले कनेक्ट होना पड़ेगा डिवाइन पावर से। महिषासुर से सिखाता हूँ आपको। हमने उस कथा में देखा कि महिषासुर पहले क्या हुआ, पहले एक डिवाइन पावर से कनेक्ट हुआ, वो ब्रह्मा जी का तप करने लगा, है ना, उनको स्मरण करने लगा, और उसके बाद उसको शक्ति मिल जाती है जो उसे चाहिए था। तो अपने को भी ऐसा कुछ करना है, कुछ बनाना है, कुछ बनना है, तो पहले एक डिवाइन पावर से कनेक्ट होना पड़ेगा। हम इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो डिवाइन पावर आ गई अपने साथ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो उससे पहले हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने मन को शुद्ध रखने पड़ेंगे, विचार को शुद्ध रखना पड़ेगा, प्योरिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। फिर डिवाइन पावर से कनेक्ट होकर उनका स्मरण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो वो लाभ मिलेगा फिर। ओके, तो ये सीखने को मिल जाता है अपने से। नेक्स्ट है डू हार्ड वर्क फॉर योर गोल। अपना जो भी गोल्स बनाया, लक्ष्य है, पर्पज है, टारगेट है, उसके लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है, वो ऐसे नहीं मिलता। यहाँ पे हमने देखा महिषासुर को भी ऐसे ही वरदान नहीं मिल गया, आशीर्वाद नहीं मिल गया कि ठीक है तेरा किसी भी देवताओं से मौत नहीं होगी, ना किसी इंसान से होगा। उसने कई सालों तक तपस्या की थी, है ना। तो वैसे तपस्या दैट मीन्स क्या, स्ट्रगल। अपने गोल के लिए आपको स्ट्रगल, हार्डवर्क करने पड़ेंगे। जो कुछ भी सोचा है वो ऐसे ही नहीं मिलते, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और सबको चुकानी पड़ती है। महिषासुर को भी नहीं मिला तो उसने कीमत चुकाई थी उसकी, ऐसा। तो जो भी आपने पर्पस सोच रखा है उसके लिए हार्डवर्क करना जरूरी है। अगला चलते थिंक बिफोर एक्ट। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में सोच लो। यहाँ पे ब्रह्मा जी से गलती हुई थी, उन्होंने
कर दिया था उसके बाद सोचना चालू किया। बट अपने को क्या करना है, इनसे ये सीखना है कि हमें पहले सोच लेने हैं कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या आएगा, मतलब जो मैंने काम करने है उसका रिजल्ट क्या आने हैं अपने को, उसके बारे में थोड़ा सोच लेनी है। बाद में उनको पछतावा होता है, तो बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि पहले ही सोच विचार ले फिर एक्ट करे, है ना। अगला देखते हैं, बी स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, सक्सेस, रिलेशनशिप, लव, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, इन सब में जितने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनोगे वो मतलब स्ट्रॉन्ग बनोगे तो पावरफुल रहोगे, बाकी लोग आपके टक्कर में नहीं रहेंगे। तो आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनने हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो उसको फेस कैसे करना है, कोई कुछ बात कहे गया तो हमें कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने हैं, कैसे उसको रिएक्ट करने हैं, ये सब आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनने हैं। जैसे महिषासुर बन गया था, उसके पास डिवाइन पावर आ गई थी। बट पॉइंट नंबर 5, डोंट बी एरोगेंट। आपके पास पावर आ जाएगी या आ गया है तो आपको एरोगेंट नहीं बनना है, अहंकारी नहीं बनना है। गलती यही महिषासुर की ही हुई थी, अहंकार इंसान को मार डालता है, ठीक है। तो ये महिषासुर के अंदर आ गया था एरोगेंट, और ये इसकी डेथ हो गई। तो अपने को पावरफुल बनने हैं, स्ट्रॉन्ग बनने हैं, बट एरोगेंट नहीं बनने हैं। अपने को अहंकारी नहीं बनना है, घमंडी नहीं बनना है, ठीक है। अगला है चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, बदलाव संसार का नियम है। तो वहाँ पे हमने देखा कि स्वर्ग लोक में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पृथ्वी लोक में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे महिषासुर का राज आया उसको पावर मिली, वो जाके स्वर्ग लोक में उथल पुथल कर दिया, और जैसे वो उस पर राज करने लगा, उस गद्दी पे बैठा, तब से बाद में प्रॉब्लम आने लगी। स्वर्ग लोक का प्रभाव पृथ्वी लोक पे पड़ने लगा और लोग भूखे मरने लगे। ज़्यादा कभी गर्मी हो जा रही थी तो कभी खूब बारिश हो जा रही थी, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सबको इफेक्ट पड़ा, है ना। तो अपने को क्या करना है, इसके लॉ को समझना है। हमारे लाइफ में भी ऐसे होगी कि अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं, कोई सा भी दिन चल रहा है, टाइम चेंज होएगा ही होएगा। जैसे आज हम 10 साल बाद वैसे नहीं रहेंगे, है ना। माइंड सेट चेंज हो जाएगी, बॉडी का आउटर लुक चेंज हो जाएगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। वाई? बिकॉज दैट इज लॉ ऑफ नेचर, है ना। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट लिखा है फाइंड सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करोगे तो मिल जाएगा। जब वहाँ पे देवी देवताओं को पुकारा जा रहा तो सुन रहे थे, लेकिन व्यवस्था कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, प्लान बनाई, योजना बनाई। और ये भी ज़रूरी है, कुछ भी हम करने का है, सोचने का है, तो उससे पहले सोचना होता है, प्लान करना होता है। तो इन लोगों ने बैठा और सल्यूशन पे फोकस किया कि इसको कैसे सल्यूशन इसका निकाला जा सकता है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या होगा। तो पता लगे यार, वो इंसान से, भगवान से नहीं मर सकता है, पुरुष से नहीं मर सकता, लेकिन नारी का कहीं बात नहीं है। नारी मार सकती है उसको, मैन गर्ल्स उसको मार सकती है, वो मारेगी तो मर जाएगा। तो उन्होंने प्रेयर किया माँ दुर्गा से, और उसके बाद वो प्रकट हुई, फिर युद्ध करती हैं भीषण और भयंकर सा, और जीत जाती हैं, और महिषासुर जैसे बड़े राक्षस का काम तमाम हो जाता है, जिसको देवता भी हरा नहीं पाए थे। तो अपने को ऐसे फाइंड सोल्यूशन करना है। अपने पास जो भी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा माइंड को स्थिर करना है और सोल्यूशन पे फोकस करना है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हो सकता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, डू प्रेयर। आपको प्रेयर करने हैं, प्रार्थना करने हैं, जिसमें ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान को मानते हो, बिकॉज प्रेयर इज पावर। मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है। और यहाँ महिषासुर को भी देख लिए हम, और भगवान ने भी जब प्रेयर किया माँ दुर्गा से तो वो भी आ गई। तो प्रेयर में बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। तो प्रेयर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अगला है 9th, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अपनी गलतियों से सीखना चालू कर दो। जब आप गलती करके सीखते जाते हो, उसको इम्प्रूवमेंट करते हो, सुधारते हो, तो आप आगे बढ़ते जाते हो। लेकिन बार बार गलतियाँ कर रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, तो आप नीचे जाने लगते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब देवता ब्रह्मा जी से वो गलती हुई थी, तो वो आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी मिस्टेक कि माँ मेरे से ही गलती हो गई थी और इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ, माफ़ कर दो खुद को और आगे बढ़ो, सुधारो, ऐसी गलती आगे ना हो, इसलिए बाकी मैं हेल्प करूँगी। अगला क्या है, यूनिटी हैज पावर। देखो, एकता में पावर होती है, शक्ति होती है ना। वो जैसे हमने रामायण में भी देखा और इधर भी देखा कि दुर्गा माँ जब आती हैं तो सबके हथियार लेती है, सबका एक मिलता है। और प्रेयर भी अकेले नहीं होता, पहले वही करते हैं, वो जो देवताओं के राजा थे, क्या नाम था, इंद्र, हाँ, तो उन्होंने ही प्रेयर किया, उसके बाद सब लोगों ने प्रेयर किया, उसके बाद दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। तो यूनिटी हैज पावर। आप अकेले रहोगे कुछ खास नहीं कर पाओगे, बट साथ मिल जाओगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, है ना। वो बोला जाता है अगर आपको थोड़ी दूर जाना है तो आप अकेले जाओ, जल्दी जाओगे, लेकिन आपको बहुत दूर जाना है तो आप साथ जाओ, बहुत दूर जाओगे, अखरेगा भी नहीं। तो ऐसे आपको एक साथ मिलजुल के रहने, यूनिटी में रहने हैं। 11वां पॉइंट क्या लिखा है उधर, बी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आपको वजह बननी है खुशियों का, लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस आपके थ्रू कैसे आ रहा है वो देखना है। यहाँ पे हमने देखा माँ दुर्गा जब आती हैं तो लोगों के अंदर होप्स आता है, गॉड के अंदर होप्स आते हैं कि यार माँ है अपने साथ, हो जाएगा, और फिर लोग हंसी खुशी, बहुत दिन बाद देवताओं के चेहरे पे हैप्पीनेस आता है ना। तो आपको भी ऐसे ही बनने हैं, बी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि आपकी वजह से किसी को हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, ऐसा। अगला है डोंट अंडरस्टिमेट टू एनीवन। किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। जैसे वहाँ पे क्या हुआ था,
महिषासुर जो था वो दुर्गा माँ को कम समझ लिया था, मतलब कि वो क्या यार, मेरे को देवता जब नहीं हरा पाए तो औरत क्या हरा पाएगी। उन्होंने उनको अंडरस्टैंड कर लिया था, बट नहीं करना है। आपको क्या बनना है, डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। खुद को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना है, अपने आप को भी किसी से कम मत समझे। हमने देखा उस कथा में कि दुर्गा माँ का भी सेम हाल था, है ना, वो भी अपने को किसी से कम नहीं समझे। उनके अंदर आया ही नहीं कि यार देवता, इतने बड़े बड़े देवता, इतने पावरफुल देवता जब इससे हार गए तो मैं क्या चीज़ हूँ। बट ये अपने आप को कम आकी ही नहीं, अपने आप को पावरफुल समझे, फियरलेस जाके युद्ध की, है ना, और जीत भी गई। तो अपने आप को भी किसी से कम नहीं समझने हैं। अगला है भी ग्रेटफुल। देखो यहाँ पे जब युद्ध हुआ और युद्ध में मार दी माँ दुर्गा तो सभी देवताओं ने उनको आभारी प्रकट किया। सुना होगा कल आपने कथा में कि उन्होंने आभार व्यक्त किया, यानी क्या कि ग्रेटफुल हो गए कि धन्यवाद माँ कि आपकी वजह से फिर सब जैसा हो गया। तो वहाँ पे हमने बोला था चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। एक बैड टाइम उन्होंने देखा, उसके बाद फिर एक ऐसी पावर आती है इनके साथ जिससे सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपको छोटे से छोटे चोज के लिए चाहे जो एक भी चीज़ सिखाए, चाहे एक थोड़ा सा भी हेल्प कर दे, पेन दे दे या कुछ भी दे दे, थैंक्सफुल होना जरूरी है। जितना ग्रेटफुल होगे उतना प्योर होते जाओगे आप। अगला है अंडरस्टैंड गर्ल्स पावर। देखो लोग ये मिस कर जाते हैं, अंडरस्टिमेट करने लगते हैं, बट अपनी पावर को समझो आप। गर्ल्स में भी वो सारी शक्तियाँ जो माँ दुर्गा के अंदर थी, है ना, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई देम एंड उसको निकालना है अपने अंदर से, अपने पोटेंशियल को ग्रो करने हैं, ऐसा। अगला है लिव विथ लव। यहाँ पे जब माँ दुर्गा हरा लेती हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है तो सबको बोलती है भाई मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो, किसी से एंगर नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने बताया आपको मिलजुल के रहने हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा जल्दी से रिपीट करते हैं। पहला सीखा हमने कनेक्ट विथ डिवाइन पावर। आपको एक डिवाइन पावर से कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि आपकी पावर एक्सपेंड हो और ज़्यादा बढ़े। डू हार्ड वर्क फॉर योर गोल्स। विदाउट हार्ड वर्क कोई भी सक्सेस नहीं पाया है ना आप पाओगे, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे उन्होंने उस डिवाइन पावर्स को लेने के लिए महिषासुर ने व्रत रखा या फिर उपवास किया, तपस्या की। थिंक बिफोर एक्ट। कोई भी काम करने से पहले सोचो। वहाँ पे ब्रह्मा जी सेम स्टेप हुई थी, उन्होंने काम कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, बट सोचे नहीं कि इसका प्रभाव क्या होगा, है ना। अगला भी स्ट्रॉन्ग। आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, सक्सेस। जितना भी स्ट्रॉन्ग बनोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग बनते वक्त एक चीज़ और आता है, और एरोगेंट, अहंकार आ जाते हैं लोगों को, वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो 5वां पॉइंट में लिखा है बट डोंट बी एरोगेंट। आपको अहंकारी नहीं बनना है, पावरफुल बनना है ओनली, और हम्बल रहने, काइंड रहना है। तो देखो तो दुर्गा माँ भी वही की थी, इनके पास सभी देवताओं की शक्ति आ गई थी, पूरा ब्रह्मांड इनके साथ था, बट इनके अंदर अहंकार नहीं आया, है ना। वो हम्बल थी, फिर भी वो अच्छा के लिए लड़ रही थी, मतलब धर्म के लिए लड़ रही थी। अगला चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। सब कुछ बदलेगा ही बदलेगा। आज जो जैसा दिख रहा है, जैसा है वैसा नहीं रहेगा, सब कुछ चेंज होएंगे। ये हर जगह लागू होएगा, आपके बिजनेस में, पढ़ाई में, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो उसमें। बट इसको कनेक्ट करूंगा मैं तब, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट चल रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं फाइंड सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजो तो मिल जाएगा। जो बोला जाता है ना, अगर खोजो तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन खोजना कौन सी बड़ी बात है ना। थोड़ा कॉम माइंड के साथ ऐसा सोचना पड़ेगा। डू प्रेयर। प्रार्थना करने हैं आपको डेली। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जो भी गलतियां हो गई, इट्स ओके, फॉरगिव योरसेल्फ एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, है ना। अगला देखते हैं क्या यूनिटी है पावर। जितना मिलजुल कर रहोगे लोगों के साथ उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पावर होती है। अगला भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। दूसरों का हैप्पीनेस का सोर्स बनो आप। आपकी वजह से किसी के लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए। अगला है डोंट अंडरस्टिमेट टू एनीवन। किसी को खुद से कम मत समझो, किसी को भी कम मत समझो, और उससे भी ज़्यादा बात, तो ज़रूरी बात कि अपने आप को भी किसी से कम मत समझो, जैसे माँ दुर्गा ने वहाँ पे नहीं समझा था। उसके बाद भी ग्रेटफुल। यहाँ पे देवताओं ने माँ दुर्गा का ग्रेटफुल हुआ था कि धन्यवाद माँ कि आपकी वजह से हमारी लाइफ फिर से वैसी होगी। तो हमारी लाइफ में भी अगर कोई छोटी से छोटी भी हेल्प कर रहा है तो बी ग्रेटफुल उनके लिए, या जो भी छोटी से छोटी चीज़ है अपने पास उसके लिए थैंकफुल हो जाओ गॉड को। अगला है अंडरस्टैंड गर्ल्स पावर। गर्ल्स के पावर यानी अपनी पावर को आपको समझना पड़ेगा कि गर्ल्स में भी बहुत बड़ी पावर होती है, एंड उसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कल मैंने स्टेटस भी लगाया था, ठीक है। अगला लिव विथ लव। आपको प्यार के साथ रहने सबके, किसी से हेट नहीं करना है, एंगर नहीं करना है, क्रोध नहीं होना है, बैड बैटिंग नहीं करनी है, चुगली बुराई नहीं करनी है, प्यार के साथ सबके साथ रहना है। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, साइनिंग आउट।